प्लेसेंटा लो लाइन था, लो लाइन होती है तो ऑपरेशन होता है, करते हैं डॉक्टर। हेवी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट को भी खतरा होती है, प्लेसेंटा फट भी सकती है, उसका डर होती है इस केस में, ठीक है ना। जो मेरे साथ में था, निचले हिस्से में प्लेसेंटा था। पेशेंट से इतना अच्छा से बात करती थी, बेटा करके बात करती थी, और वो खुद लड़की थी, हमसे छोटी एज की, लेकिन बेटा बेटा करके बात करती थी वो पेशेंट से। इस तरह से जब बात करती थी ना डॉक्टर हमसे, तो आधा दर्द तो हमारा वैसे भी ख़त्म हो जाती थी। डॉक्टर इतना अच्छा जो मेरे को मिला था, उस डॉक्टर का मैं तारीफ़ करती हूँ। हेलो दोस्तों, आप सबको जोहार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। मेरा पूरा परिवार भी मस्त है। अभी शाम के 6 बज रही है दोस्तों। मेरा दोनों बच्चे सो रहे हैं, बड़ा वाला लड़का भी सो रहा है, छोटा बाबू भी सो रहा है। कल रात को एकदम नाक में दम कर दिया था मेरा बाबू दोस्तों, छोटा वाला, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं जागी रही दोस्तों। गोदी में लेके सुलाती तो सोता नहीं है बाबू, ठीक है, लेके उसको घूमो तो सोता है। और मैं थक गई थी, मुझे नींद भी आ रही थी, मुझे गुस्सा आ गया था कल रात को, लेकिन क्या करें, छोटा बच्चा है ना। जैसे सुबह हुआ सोने लगा, फिर सुबह मैं क्या सोऊं, है ना। तो दोस्तों कुछ लोग मुझे पूछ रहे हैं कमेंट करके, नॉर्मल डिलीवरी हुआ है कि ऑपरेशन से हुआ है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगी आप लोगों को कि मेरा नॉर्मल हुआ है कि ऑपरेशन से हुआ है, ठीक है। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो दोस्तों मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, ऑपरेशन से नहीं हुआ है। बेबी भी स्वस्थ, मैं भी स्वस्थ हूँ, एकदम नॉर्मल हुआ है। तो मेरा प्लेसेंटा ना लो लाइन था। लो लाइन प्लेसेंटा होती है तो उसमें क्या रिस्क होता है आप लोगों को पता ही होगा, है ना। नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस बहुत कम हो जाता है, होता ही नहीं है, आप लोग ये मान लीजिए। अगर कर भी लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, होने का डर है, और माँ को खतरा भी होती है ना। ये सब होती है, और आप लोग सर्च भी करके देख लीजिएगा क्या होता है प्लेसेंटा लो लाइन होता है तो, ठीक है ना। थोड़ा बहुत मुझे पता था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दी, वो भी यूट्यूब से ही देखी थी, बाकी बात तो मुझे पता नहीं है। फिर भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो गया दोस्तों, नॉर्मल डिलीवरी कर दिए डॉक्टरों ने। तो सबसे पहले मैं तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई है दोस्तों। इसी में मैं बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ। मैं चाहती थी 1 मंथ का, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब से मैं दुआ करती थी कि मेरा नॉर्मल ही डिलीवरी हो। फिर बाद में पता चला था कि मेरा प्लेसेंटा लो लाइन है। 7-8 महीने में तो इतना डॉक्टरों ने मुझे, ओपीडी वाला जो डॉक्टर होता है ना, जो डेली चेकअप के लिए जाते हैं, वो डॉक्टर इतना डरा दिए थे कि मैं क्या बताऊँ। ऐसे मुझे बोले थे कि तुम्हारा प्लेसेंटा लो लाइन है और तुम्हारे अंदर खून की कमी भी है, तो तुमको यहाँ पे एडमिट लेंगे ही नहीं। ऐसे बोल दी थी डॉक्टर दोस्तों मेरे को, लेंगे ही नहीं, तो तुम यहाँ पे डेली रूटीन जो चेकअप होती है उसके लिए आ सकती हो, बाकी बात यहाँ पे डिलीवरी आपका नहीं हो सकता है। मुझे वो बोल दिए थे पहले ही, और सफदरजंग में जाके एक बार दिखा लो, मुझे ऐसे बोले थे। लेकिन सफदरजंग हॉस्पिटल कितना भीड़ होती है आप लोगों को पता है, पूरा दिन में भी एक काम नहीं होगा, आप लोग ये समझ लीजिए। तो फिर भी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल एक बार भी चेकअप के लिए नहीं गई दोस्तों। इसी हॉस्पिटल में मैं दिखाती रही अपना 1 महीने से 9 महीने तक, ठीक है। और दिल में तो डर डर सा लगा रहता था मेरे को, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे इस तरह से बोल दिए थे ना कि तुमको यहाँ पे एडमिट लेंगे ही नहीं। यहाँ पे नया नया हॉस्पिटल खुला है, और 7वां महीना जब चल रहा था मेरा, तब भी ये बात डॉक्टर ने बोल दी थी मेरे को। फिर भी मैं यहीं पे अपना दिखाती रही। फिर जैसे ही मेरा 9 मंथ चला, 9 मंथ में तो अपना लेबर पेन शुरू ही हो गया मेरा, ठीक है ना। फिर हॉस्पिटल गए, वही वाले हॉस्पिटल में, फिर भी मेरे को एडमिट ले लिए, नॉर्मल डिलीवरी कर दिए। जब बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, हर चीज़ का सुविधा नहीं है, तुमको ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तुम तो वहाँ पे जा सकती हो, वहाँ पे दिखाओ अपना, बोल दी थी। फिर भी हम यहीं पे गए, ठीक है ना। तो देखिए किस्मत अच्छा था मेरा, नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टरों ने कर दिया। वहाँ पर भी बोल रहे थे मेरे को कि तुम्हारा प्लेसेंटा लो लाइन है। लो लाइन प्लेसेंटा का मतलब तुम जानती हो क्या खतरा हो सकती है, मुझे डॉक्टर ने पूछा। तो मैंने बोली हाँ थोड़ा बहुत तो मैं जानती हूँ। तो फिर डॉक्टर ने समझाया मेरे को, फिर उन लोगों ने डिस्कस किए, डॉक्टर मिल के फिर मेरे को बोले 8वां या 9वां महीना लास्ट का जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो कहाँ है तुम्हारा, मेरे को बोले। तो मैंने बोला
अल्ट्रासाउंड तो कोई भी डॉक्टर लिख के दिया ही नहीं है, किसी भी पर्चा में मेंशन किया ही नहीं है। मैंने बोली जो कि मैं 1 महीना की जब प्रेग्नेंट थी तब से मैं यही हॉस्पिटल में दिखा रही। मैंने, मेरी गलती तो है नहीं, डॉक्टरों ने लिख के ही नहीं दिया, लिख के देते तो मैं अल्ट्रासाउंड कराती। मैंने बोली डॉक्टरों को, तो सही बात है कि किसी पर्चा में अल्ट्रासाउंड लिख के नहीं दिए। उन लोगों ने अपना डॉक्टर मिल के बात कर रहे थे, फिर कहने लगे, फिर एडमिट ही लिए थे मेरे को, फिर रेफ़र करने का भी बात कर रहे थे सफदरजंग मेरे को कि वहाँ पे भेज देंगे, रेफ़र कर देंगे अगर कुछ दिक्कत होती है तो, ऐसे बोल रहे थे। और क्या बोलते हैं, फिर भी मेरे को थोड़ा सा, मैं लेबर पेन में ज़्यादा थी ना, तो डॉक्टर मुझे डरा रही थी कि तुम ऐसे करती रहोगी तो हम रेफ़र कर देंगे तुम्हें, तुम ये चाहती हो या फिर हम जैसे बोलते हैं वैसे तुम करो, ऐसे बोली डॉक्टर ने। तो मैंने बोला ठीक है। फिर जहाँ पे डिलीवरी कराते हैं ना वहाँ पे लेके गए, लेटाए मुझे, फिर मैं चिल्लाने लगी, फिर भी डॉक्टर मुझे डांट रही थी। हम अपने आदमी को मतलब मेरे आदमी को बोल रहे हैं, तुम्हारे हस्बैंड को बुलाएं, तुमको रेफ़र करें, सफदरजंग भेजे तुमको, तुम चाहती है, मुझे ऐसे बोल रहे थे। तो मैंने हाथ जोड़ के बोले कि नहीं डॉक्टर, मुझे यहीं पे अपना डिलीवरी करनी है, आप ही करा दीजिए, नॉर्मल ही करा दीजिए, मैं ये चाहती हूँ, नहीं तो ऑपरेशन हो जाएगा तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ये वो, हम किराए पे रहते हैं, सब मैंने बोली। फिर उन लोगों ने डिस्कस किए, फिर चेक फेक किए अपना, ठीक है। फिर बोले मेरे को कि तुम्हारा बहुत मतलब खतरा वाला केस है या फिर बहुत रिक्स है, क्या बोलते हैं पता नहीं। ये बोले मेरे को तुम्हारा प्लेसेंटा लो लाइन है तो इसमें बहुत कुछ हो सकती है, हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, ये सब बोल रहे थे। तो तुम चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं, शांति बना के रखो, तुम थक जाएगी, बच्चा डिलीवरी करने के टाइम में तुम थक जाओगी तो तुम डिलीवर नहीं कर पाओगे, पुश सब नहीं कर पाओगे, तो हम जैसे तुमको बोलते हैं तुम वैसे करो, मेरे को बोले। तो मैंने बोला ठीक है। और डॉक्टर इतनी अच्छी थी ना, पतली सी थी, लड़की थी वो डॉक्टर, इतनी अच्छी पेशेंट से बात करती थी वो, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा डॉक्टर थी वो। सरकारी हॉस्पिटल में हुआ मेरा, इतनी अच्छी बेटा करके बात करती थी वो पेशेंट से, बल्कि वो खुद वो लड़की है, फिर भी वो पेशेंट जितने भी होते थे ना सबको बेटा ही करके बोलती थी वो, अच्छे से समझाती थी वो। उस डॉक्टर का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मैं करना चाहूँगी, और बहुतों को उस डॉक्टर को दुआ लगेगी। वो डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सब लोग लेबर रूम में उस डॉक्टर को तारीफ़ करने लगे थे, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो। क्योंकि मेरा केस इतना ज़्यादा खतरा वाला था, मेरा प्लेसेंटा लो लाइन, तब भी उसने मेरा नॉर्मल डिलीवरी करा दी दोस्तों, अच्छे से हुआ, कोई हेवी ब्लीडिंग नहीं हुआ, मेरा बच्चा भी ठीक, मैं भी ठीक। बाकी बात प्लेसेंटा लो लाइन होने के बाद भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुई, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ। डॉक्टर जो होता है ना, कोई डॉक्टर पहले ही इतना डरा देती है, जो कि पेशेंट को इतना डराना नहीं चाहिए, है ना। कुछ पेशेंट 50% होता है प्लेसेंटा लो लाइन होती है, उसमें नॉर्मल डिलीवरी होने का, बाकी बात ज़्यादातर ऑपरेशन ही करते हैं, कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में, बाकी बात ज़्यादातर ऑपरेशन ही होता है। हो सकता है कि वो ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उतना तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, जितना मुझे डॉक्टर ने बताया हॉस्पिटल में उतना ही मैं बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। मेरी बीवी भी रो रही है। तो बस प्लेसेंटा लो लाइन था, लो लाइन होती है तो ऑपरेशन होता है, करते हैं डॉक्टर, हेवी ब्लीडिंग होती है और पेशेंट को भी खतरा होती है, प्लेसेंटा फट भी सकती है, उसका डर होती है इस केस में, ठीक है ना। जो मेरे साथ में था, निचले हिस्से में प्लेसेंटा था,